स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 4 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन और चैप्टर हैं वो हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनके सभी वीडियोस के लिंक उसमें दिए हुए हैं, प्लीज आप उन्हें जाकर भी देखिए। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबेड। क्यूबेड क्या होता है हमारा? क्यूबेड होता है हमारा बॉक्स। जैसे कि हम जो 2D का फिगर होता है उसी को जब हम 3D में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स होता है, तो जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही अलग होती हैं, उसको हम क्यूबेड बोलते हैं, जो 2D के फिगर से रेक्टेंगल से एक्सटेंड होकर बनता है। तो क्यूबेड के वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अब आपको उसने बोला है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को एक्सप्रेशन में बताना है। अब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दिया हुआ है इन्होंने, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबेड क्या होता है? इक्वल टू होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये फॉर्मूला है। अब इन्होंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबेड दिया हुआ है, इट मीन्स उन्होंने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू दी हुई है, इक्वल टू क्या दी हुई है? 6a का स्क्वायर माइनस 24b का स्क्वायर। लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट है। पहले हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर बना लेते हैं। इसमें से अगर हम 6 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? a बचेगा, a का स्क्वायर, और यहाँ 24 में से 6 चला जाएगा तो 6 4 जार, यहाँ पर 4b का स्क्वायर बचेगा। इसे भी थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। a का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, -4 के प्लेस पर हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर। ये सब कुछ हमने इसलिए किया कि ये आइडेंटिटी बन जाए। ये वाली कौन सी आइडेंटिटी? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी है हमारी, इसे फॉलो करना है हमने। अब इस क्वेश्चन में हमने a फाइंड कर लिया। a क्या निकला है हमारे इस क्वेश्चन में? a जो निकला है हमारा वो है a इक्वल टू a ही है, और b जो फाइंड किया हमने वो निकाल लिया 2b। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यहां तक हम कर चुके हैं। 6 एज इट इज बाहर रहेगा, a का स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है। तो हम सेम यही करेंगे। 6 तो एज इट इज बाहर रहेगा, इनका a तो a है, हमारा a भी a ही है, प्लस प्लस हम एज इट इज लगाएंगे, इनका b तो b है, हमारा b जो है 2b है। फिर उसके बाद फिर एक ब्रैकेट और लगेगा, इनका a तो a है, हमारा a भी a है, और माइनस 2b हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है देखिए। अब हम लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट करेंगे। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो आया हमारे पास 6 को अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं, और ये दूसरे को a प्लस 2b ले लेते हैं, और तीसरा है a माइनस 2b। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आएगा? लेंथ के प्लेस पे एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ 6 आ रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेथ इक्वल टू a प्लस 2b है, और एक्सप्रेशन ऑफ हाइट इक्वल टू a माइनस 2b है।
देखिए ये आगे पीछे हो सकती है क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं बताया हुआ उन्होंने कि यही हाइट होगी। तो इनमें से तीन, ये तीन जो है ना, ये तीन है। अब इसमें आप किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ और किसी को भी हाइट शो कर सकते हैं। इससे हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, अब हम करेंगे इसका सिक्स का सेवंथ पार्ट, वो सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे सिक्स का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो दिए उन्होंने डिजिट वो हम लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3p(s) का स्क्वायर माइनस 15p(s) प्लस 12p, ये दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है, बट वॉल्यूम तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट दिया हुआ है। इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3p(s) का स्क्वायर माइनस 15p(s) प्लस 12p। यहाँ पर कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। फॉर्मूला लगाने के लिए दो टर्म तो हमें स्क्वायर वाली चाहिए होती हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसे हमें स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें। तो मिडल टर्म स्प्लिट करनी होगी अब इसके अंदर। अब मिडल टर्म के लिए क्या होगा, हम यही कर लेते हैं। मिडल टर्म में इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 3, और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 12। तो मल्टीप्लाई बाय 12 करने पर हमारे पास आ रहा है 36। हमें -15 के ऐसे टुकड़े करने होंगे कि माइनस या प्लस करने पर आंसर -15 ही आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आंसर 36 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें लगे हैं टुकड़े वो है माइनस का 12 और माइनस का 3। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा और माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 इक्वल टू आ जाएगा 36। इट मीन्स है इसका और इसका मल्टीप्लाई का आंसर सेम आ रहा है। तो अब हम इसको यही करेंगे। इसके अंदर 3p(s) के स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, 15 को स्प्लिट करेंगे। तो -15p(s) की जगह पे लिखेंगे -12p(s) और -3p(s). इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। -15p(s) और -12p(s) और -3p(s) का मतलब -15p(s) ही तो होता है। तो हम ये लिख देंगे, 12p को एज इट इज लिख देंगे। अब पहली वाली दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, इसके अंदर 3 दिख रहा है, 3 ले लेंगे। p भी है, p भी ले सकते हैं, s है, s भी ले सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा s, और यहाँ से p भी चला गया बाहर, s भी चला गया और इसमें से 3 भी चला गया, तो माइनस का 4 बचा। अब इस वाली टर्म में माइनस कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। जब इस टर्म में माइनस होता है तो माइनस हमेशा कॉमन लेना पड़ता है। माइनस के साथ साथ हम 3 भी कॉमन ले लेंगे और p भी कॉमन ले लेंगे। -3p कॉमन लेंगे। जब हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर के टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस वाली टर्म में हमारे पास माइनस भी बाहर गया, 3 भी बाहर गया, p भी बाहर गया, तो हमारे पास बचा s। अंदर बाहर माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ से p तो पहले ही बाहर चला गया, 3 भी चला गया, यहाँ बचेगा 4। अब इन दो टर्म में से हम s-4 को कॉमन ले लेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं s-4 कॉमन लिया, तो अंदर वाली टर्म में हमारे पास क्या बचा, 3p(s) और दूसरी वाली टर्म में बचा हमारे पास 3 और p। अभी और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। इस वाली टर्म में हमें 3 और p कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और p को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर s-1। 3p तो पूरा बाहर चला गया ना, तो हमारे पास ये 3 टर्म आ गई। अब ये रिजल्ट तो इसका था ना, वॉल्यूम था ना, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड ही तो आया है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड को ही तो सॉल्व करते करते हम यहाँ तक ले आए हैं। तो हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू s-4 3p और s-1। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ क्या आ गया हमारा,
इक्वल टू आ गया S-4 एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेथ इक्वल टू आ गया 3P और एक्सप्रेशन ऑफ हाइट आ गया इक्वल टू S-1। ये इनके एक्सप्रेशन आ गए। तो यहाँ पर हमने 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। पार्ट में उसने क्या बोला है, द विलेज प्ले ग्राउंड इन इज शेप्ड स्क्वायर ऑफ साइड्स 40 मीटर। अब स्क्वायर क्या होता है हम जानते हैं बचपन से ही, स्क्वायर होता है हमारा जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों इक्वल होती हैं। तो हम ऐसे ही अंदाजे से बना लेते हैं यहाँ पर जैसे जैसे ये बोल रहा है। अब उसने बोला है कि इसकी जो लेंथ, अब 40 मीटर्स का मतलब क्या हो गया कि इसकी चारों साइड 40 मीटर की है। मीन्स ये भी 40 मीटर है, ये भी 40 मीटर है, ये भी 40 मीटर है और ये भी 40 मीटर है क्योंकि ये स्क्वायर है ना। उसके बाद अ पाथ ऑफ विद S मीटर। अब S मीटर को क्रिएट करा गया चारों तरफ। आपने देखा होगा जैसे पार्क होता है तो बीच में तो बच्चे खेलते हैं या योगा वगैरह कर रहे होते हैं लोग, और पाथ होता है साइड में जिन्हें सिर्फ वॉकिंग करनी होती है ना, वो इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं। तो S मीटर। अब S मीटर का मतलब क्या हो गया, देखिए यहां से उसने पाथ बनाया होगा, S मीटर यहां लिया होगा और SE मीटर यहां लिया होगा। ठीक है, तो S मीटर हो गया यहां से। अब S मीटर यहां से भी आया होगा, यहां से भी S मीटर रोड बना होगा, यहां से S मीटर बना होगा, यहां से भी S मीटर बना होगा और यहां से भी S मीटर और यहां से भी S मीटर। तो कुछ इस तरीके का ये पाथ बना लिया होगा उसने। ये जो चारों तरफ है इस तरीके का पाथ बन गया होगा। ये जो है ना, ये यहाँ पर लोग चलेंगे, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर ऐसे करके कुछ बनाया होगा। ये जो है पाथ है हमारा रेड कलर से जो बना हुआ है। ठीक है, और इसकी जो इसका और इसका डिस्टेंस है वो S मीटर है। ठीक है, S मीटर है, हमें तो पता नहीं है कितना होगा S मीटर। यहां से हम ये लिख सकते हैं, यहां से जो इसकी लेंथ होगी ना, यहां से देखिए ये S हो गया, ये 40 हो गया मीटर हो गया और ये S हो गया। तो इस वाले की लेंथ कितनी हो गई, S प्लस 40 और प्लस S, ये आ गई इसकी। देखिए तो हो गया, हमने यहां तक कर लिया। फाइंड द एक्सप्रेशन फ्रॉम द एरिया ऑफ द पाथ टर्म ऑफ द S। वो कह रहा है कि एरिया हमें निकालना है पाथ वाले का और S की टर्म में निकालना है, मतलब पूरा प्रॉपर हमें रिजल्ट नहीं दिखाना है और S के टर्म में ही हमें छोड़ देना है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं होती है कि बीच में से हिस्सा खाली और कोने कोने वाले का हम एरिया निकाल पाए। हमारे पास एक तरीका होता है, हम पहले ना इसके अंदर इसको पहले लिख लेते हैं। बड़े वाले का नाम हम रख लेते हैं A B C और ये D। ठीक है, और छोटे वाले को हम लिख लेते हैं P Q R और S। स्क्वायर को जो है, मतलब जो भी शेप है जो स्क्वायर है उसका हमने P Q R S बना लिया और जो पाथ के कॉर्नर कॉर्नर वाला है उसे ABCD बना लिया। अगर हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो हम बड़े ABCD के स्क्वायर में से छोटा P Q R S वाला एरिया कट कर दें तो हमारे पास पाथ का एरिया निकल आएगा। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 7 है ये, साइड ऑफ बिग वाला स्क्वायर लिख देते हैं हम, बिग स्क्वायर ABCD जो बड़ा वाला है उसकी जो साइड है वो क्या है हमारी, वो है, हम उसे मान लेते हैं SIDE साइड, और इक्वल टू हम उसे क्या निकाल लेते हैं, क्या होगी वो हमारी 40 प्लस S। तो हम ये लिख सकते हैं 40 प्लस S इक्वल टू आ गया 40 प्लस S। ये हमारा बड़े वाले का आ गया, बिग वाले का। ठीक है, अब हम साइड ऑफ अब उसकी निकाल लेते हैं। साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर जो हमारा छोटा वाला है,
PQRS इक्वल टू, इसे हम साइड ही मान लेंगे, छोटी साइड ही लिखेंगे इसे। इसकी तो दी हुई है 40, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए मीटर और यहाँ लिख दीजिए मीटर। अब सारी टेंशन खत्म। अब आपको एरिया निकालना है पाथ का, बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल के फेंक दो, ये सारा का सारा एरिया निकल आएगा। चलो निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। देखिए जब ABCD में से हम PQRS को निकाल के माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो पाथ का एरिया ही तो बचेगा। अब ABCD जो है स्क्वायर है, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, और इसकी साइड क्या है, वो है SIDE, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, SIDE का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसे हम हटा लेते हैं। अब साइड क्या है, साइड यहाँ पर 40 + 2s है, ठीक है। तो ये साइड का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इक्वल टू साइड का स्क्वायर 40 + 2s का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये जो साइड है वो हमारे पास है 40 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी हमारी, a + b + ये वाली, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगेगी, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो हम इसी तरीके से चलेंगे, इनका a तो a है, हमारा a 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, इनका a तो a है, हमारा a 40 है, इनका b तो b है, हमारा b 2s है, प्लस b के प्लेस पर हम लिख देंगे 2s का होल स्क्वायर, माइनस ये 40 का हो जाएगा हमारा 1600, 4 4 16 और 0 डबल हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये भी ब्रैकेट ओपन होगा तो 1600 ही हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160s हो जाएगा हमारा, 160s प्लस 2 ये हमारा s है, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा और s का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1600 प्लस के 1600 से माइनस का 1600 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारा 16xs प्लस 4s का स्क्वायर। और ज़्यादा एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एरिया ऑफ एक्सप्रेशन उन्होंने क्या पूछा है देख लेते हैं। फाइंड द एन एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ द पाथ टर्म, लिखेंगे हम एरिया ऑफ पाथ, एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू, इसको थोड़ा आगे लिख लो स्क्वायर वाले को, 4s² प्लस 160s। एरिया है तो हम इसको मीटर में दिया है, किस में दिया है देख लेते हैं हम, मीटर है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम लिख देंगे इन एस टर्म, जैसा उसने बोला वैसे हमने कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।